चंद्राति चंद्राति श्री राम के 9 भक्तों की कथा। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, इस पूजन के प्रसंग में आपने 9 प्रकार के फूलों से पुष्पांजलि देने की विधि क्यों बतलाई है? सो आप हमसे कहिए। अब तक आपने मुझे बहुत से देवताओं का विविध पूजन बताया, किंतु उनमें न पुष्पांजलि आपने कहीं नहीं बतलाई। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सो सावधान मन होकर सुनो। बहुत दिनों की बात है, कावेरी नदी के उत्तर तट पर रामनाथपुर में अति भक्तिमान सुंदर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो राम का ध्यान करता था। राम का ध्यान करने वाले उस भक्त के 9 बेटे थे। चंद्र, अति चंद्र, चंद्राव, चंद्रास्ति, चंद्रशेखर, चंद्रांशु, जित चंद्र, चंद्रचूड़ और गिरहाव रामचंद्र, ये उन लड़कों के नाम थे। एक बार चैत्र के महीने में ये 9 लड़के भगवान रामचंद्र का दर्शन करने के लिए अयोध्या गए। वहां पहुंचकर वे सरयू के तट पर पहुंचे। तब तक अनेक देशों के रहने वाले करोड़ों मनुष्य चैत्र मास स्नान के लिए अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर वहां आ पहुंचे। उन आए हुए लोगों की भारी भीड़ के कारण ये 9 ब्राह्मण कुमार रामचंद्र जी का दर्शन नहीं पा सके। उस समय उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि इस प्रकार की भीड़ में रामचंद्र जी का दर्शन कैसे हो। बहुत प्रयत्न करने पर यदि थोड़ा सा दर्शन हो भी जाए तो जब तक अच्छी तरह उन्हें ना देख सकूं तो दर्शन से लाभ ही क्या। उस क्षणिक दर्शन से हमें संतोष नहीं होगा। उनमें से ज्येष्ठ भ्राता चंद्र बोला कि हम लोग तीव्र तपस्या करके यहाँ ही रामचंद्र जी का दर्शन पालेंगे। चंद्र की इस राय को सुनकर वे सब बोल उठे कि यदि हम सब भाई एक साथ तपस्या करने लग जाएं, तो रामचंद्र जी किसको पहले दर्शन देंगे और किसको सबसे पीछे। इससे ये बात भी ज्ञात हो जाएगी कि हम में से किसकी भक्ति दृढ़ है। इस तरह परस्पर बातचीत करके वे सब ब्राह्मण बालक उस भीड़ से दूर जा बैठे और भोजन त्याग कर केवल जल पीते हुए एकाग्र मन से तपस्या करने लगे। सारे संसार के साक्षी तथा निखिल जगत के प्रभु रामचंद्र से ये बात छिपी नहीं रही। 9वें दिन उन्होंने अपनी सभा में उनको अपने दर्शन देने के विषय में मंत्रणा की। इसके बाद क्षण भर अपने मन में विचार किया कि यदि उनको एक ही समय में दर्शन नहीं दूंगा तो वे संतुष्ट नहीं होंगे। इस कारण आज मैं 9 रूप धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मण से आदर पूर्वक कहा, हे लक्ष्मण, पालकी मंगाओ, आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा। बहुत अच्छा किया। दूतों द्वारा लक्ष्मण ने पालकी मंगवाकर रामचंद्र जी को इसकी खबर दी। तब सिंहासन से उतरकर राम पालकी में जा बैठे और भाई, मंत्रियों, संबंधियों तथा मित्रों के साथ धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। उस विशाल भीड़ को पार करके रामचंद्र जी ने 9 रूप धारण किए। क्षण भर के भीतर राम ने पालकी, संबंधी, सब भाई, दूत तथा वाहन समेत सब मित्रों को 9 रूप में परिणित कर दिया। केवल अपने तथा अपने साथियों ही की उन्होंने 9 संख्या नहीं बनाई, बल्कि जो लोग वहां दर्शन करने आए थे उनको भी उन्होंने 9 संख्या में विभक्त कर दिया। ये एक विचित्र बात हुई। इसके अनंतर उन मनुष्यों, मित्रों, दूतों, बंधुजनों तथा ब्राह्मणों के आगे आगे रामचंद्र जी चलने लगे। फिर क्या था, उन 9 ब्राह्मणों ने एक ही समय में प्रभु को अपने अपने आगे खड़े देखा। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राम को प्रणाम किया। इसके बाद वे 9 राम अपनी अपनी पालकियों से उतरे और उन ब्राह्मणों को गले से लगाया। फिर मीठी मीठी वाणी में उनसे बोले। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने बड़ा कष्ट किया है। आपके कष्ट को देखकर ही मैं अलग अलग रूप धारण करके एक ही समय में सबके समक्ष आया हूँ। मैंने अपने मन में सोचा कि ये सब भाई एक साथ एक ही समय में तपस्या करने बैठे हैं। ऐसी अवस्था में मैं किसे पहले दर्शन दूं और किसे पीछे। ये विचार कर मैंने आज एक ही समय तुम लोगों को दर्शन दिया है। अब अपनी इच्छा अनुसार वर भी मांग लो। उनकी वाणी सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, जिससे संसार में हमारी कीर्ति हो,
हमें आप वही वरदान दीजिए। इस तरह उनकी बात सुनकर राम ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों को दर्शन देने के लिए मैंने 9 रूप धारण किए हैं। अतः आप लोगों के नाम से ही मैं 9 राम के नाम से विख्यात होऊंगा। जो कोई भी 9 चीजें मुझे देगा वे हमें अतिशय प्रिय होगी। इस तरह उनकी बात सुनकर प्रसन्न मन से उन ब्राह्मणों ने बार बार राम को प्रणाम किया। उधर राम के साथ वाले लक्ष्मण भरत आदि अपने को 9 संख्या में देखकर बड़े चकराए। तदनंतर वे सब राम पालकियों में बैठे और उन ब्राह्मणों से पूछकर अयोध्या के लिए लौट पड़े। रास्ते में राम ने उन 9 रामों का रूप समेट लिया और फिर ज्यों का त्यों एक राम हो गए। ये घटना देखकर भी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इस तरह राम अपने बांधवों के साथ नगरी को गए। घर पहुंचकर उन्होंने सीता को उस दिन का सारा समाचार कह सुनाया। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, इसी कारण राम उन 9 नामों से विख्यात हो गए और जो जो चीजें 9 संख्या की दी जाती हैं वे उन्हें विशेष प्रिय हुआ करती हैं। जैसे 12 आदित्य माने गए हैं, 21 गणेश जी, 11 रुद्र, 8 भैरव तथा 9 दुर्गाएं मानी गई हैं। उसी तरह राम भी 9 माने जाते हैं। 12 संख्या की चीजें सूर्य को, 11 संख्या के रुद्र को, 21 गणेश जी को, 8 भैरव को और 9 वस्तुएं दुर्गा को प्रिय होती हैं। इसी तरह जो चीजें 9 होंगी राम को अत्यंत प्रिय हुआ करेंगी। इसीलिए 9 प्रकार के फूलों से अंजलि दान का विधान मैंने बतलाया है।